नमस्कार मनु जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जी। लेकिन उसमें एक आपने बात कही कि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी। ये बहुत अजीब सी बात है कि जो लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, वह यह समझना चाहिए कि वो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। अगर वो ये मानते हैं कि ये मेरा हाथ है, या ये मेरे कान है, या ये मेरी नासिका है, या ये मेरे नेत्र हैं, तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं। देखिए, शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम हमारे शरीर में नेत्रों का है, वही ज्ञान में ज्योतिष का है। जी। तो इसलिए यह 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना विज्ञान है। जी। आधुनिक विज्ञान यह उन्नति कर रहा है, यह ठीक है और विज्ञान की उन्नति होनी ही चाहिए। लेकिन ज्योतिष को जो ये संदेह की दृष्टि से देखते हैं, वो लोग हैं जो अपने आप पर जिनको विश्वास नहीं है, या अपने आप पर भी जिनको संदेह होता है। तो चलिए विश्वास कराते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है एक गणित है, और संपूर्ण ज्योतिष, जिसको ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, होरा और फलित। जो सिद्धांत है वह गणित के आधार पर चलता है। और यदि हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो आप पूरे शताब्दी पंचांग को उठा करके देखिए, जो 100 वर्ष, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। जी। जो 100 वर्ष का पंचांग है 1947 से, जिस पंचांग भारत में जो चल रहा है, आप उस पंचांग को उठा करके देखेंगे तो जो आज ग्रहों की स्थिति है, यह 100 वर्ष पहले तक भी आप इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति को नहीं देखेंगे। जी। और जिसका एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। वैज्ञानिकों ने जिस बात को सोचा भी नहीं होगा, उसका वर्णन पहले ही पूर्व पंचांगों के वर्ष फल में लिख दिया गया है। जी। जिस प्रकार से ग्रहण का फलादेश किया जाता है कि इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, उसी प्रकार से विश्वव्यापी बीमारी का वर्णन ज्योतिष के पंचांग में किया गया है। जी। और आज जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यही ग्रहों की स्थिति बहुत वर्षों पहले बनी थी, 100 वर्ष पहले। देखिए, षष्ठ ग्रही योग से बनता है खप्पर योग। जी। और जब एक साथ में 8 गए, केतु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह एक ही राशि पर आ गए, वह अष्टग्रही योग है। और इस प्रकार के ग्रह योग जब बनते हैं तो निश्चित रूप से अपना विश्वव्यापी प्रभाव देते हैं। क्योंकि जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक में निवास करते हैं, इनका नियंत्रण वास्तव में आकाश से होता है, पृथ्वी से नहीं होता है। जी। तो जिसको वैज्ञानिक सोच भी नहीं सके, उसका वर्णन पहले ही पंचांग में कर दिया गया है। अब उसके बाद भी कहेंगे कि हम इस पर भरोसा नहीं करते, तो और इससे आश्चर्य किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। लेकिन अब जो हो गया है उस पर सुधार होना चाहिए। जी। और उस पर सुधार होने के लिए हमारा जो गणित कहता है, वो ये कहता है कि 11 मई को बृहस्पति वक्री होगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहु के धनु राशि में, मिथुन राशि में प्रवेश करने के कारण ही विश्वव्यापी यह बीमारी का आगमन हुआ। लेकिन भारत में जो वह आगमन हुआ, वह धनु राशि में केतु और बृहस्पति की युति के कारण हुआ। अब 30 मार्च को बृहस्पति पुनः मकर राशि में प्रवेश कर गया, इसलिए भारत में भी आ गया, क्योंकि यह भारत की राशि है। अब उसके आगे 11 मई को बृहस्पति वक्री होकर के पुनः धनु में जाएगा, धनु का फल देगा। क्योंकि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा। शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यंत शुभ हो जाता है, और क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यंत क्रूर हो जाता है, क्रूर फल देने लगता है, दुखदायी हो जाता है। तो जब शुभ ग्रह बृहस्पति को, ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है, जब यह वक्री होगा तो पुनः धनु में आकर के इसका निवारण भी वही करेगा। जी, इसका निवारण भी वही करेगा।